हाय फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कम्युनिकेशन के बारे में, जो पेरेंट्स और बच्चे के बीच में होता है। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो रोते हैं और बार बार रोते हैं, अपनी हर ज़रूरत पे रोते हैं। तो हम लोग ये सोचें कि बच्चा रोता ही क्यों है। बच्चा रोता ही सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसके पास मोड ऑफ कम्युनिकेशन में कुछ और है नहीं। इसलिए उसे भूख लगी हो तो भी वह रोता है, उसे यदि कोई फिजिकल पेन हो तब भी वो रोता है, कोई डिस्कम्फर्ट हो तो भी वह रोता है। तो उसके क्राइज को, उसके इस रोने को पेरेंट्स लाइटली ना लें। ये ना सोचें कि यह तो बार बार रोता है। यदि बच्चे रो रहे हैं तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण निश्चित होगा। उस कारण को फाइंड करने की कोशिश करें। ये बच्चे का साइन लैंग्वेज है। आपने कम्युनिकेशन को जाना होगा कि हम अपनी बात को किसी के सामने कैसे रखते हैं। हमारे पास वर्ड है, हमारे पास सेंटेंस है, हम बोल पाते हैं तो हम अपनी बात को वहाँ रखते हैं। लेकिन जिन लोगों के बीच में हमारे भाषा का ज्ञान नहीं है, वहाँ पे हमारा बोलना भी दूसरे के समझ में नहीं आता है। उसी तरह से जब हम अपने बच्चे के साथ होते हैं और बच्चे नहीं बोल पाते हैं, उस समय यही भाषाई प्रॉब्लम आपके और आपके बच्चे के बीच में आ जाता है। अब शुरू में तो बच्चा आपकी भाषा को भी नहीं समझता है। 3 से 4 महीने तो उसको सिर्फ अपने लिप और टंग को कंट्रोल करने में लग जाते हैं। उसके बाद ही कुछ साउंड उसके मुंह से बाहर आ पाता है। तो इस समय तक जो ड्यूरेशन है उसमें आपने देखा होगा कि बच्चे सिर्फ रोते हैं। इसके बाद का जो टाइम आता है उसमें आप देखते होंगे कि बच्चा कभी धीरे धीरे रोता है, कभी तेज़ी से रोता है, कभी ऊंची आवाज़ के साथ रोता है। तो वहाँ पर जो इसके रोने का उतार चढ़ाव है साउंड का, उससे पता चल जाता है उसके नीड का, कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। और जो बेबी के आसपास रहने वाले लोग हैं या बेबी के पेरेंट्स हैं या बेबी सीटर हैं, उन्हें इस साइन लैंग्वेज की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है। बच्चा रो रहा है, कहीं उसको कॉलिक पेन तो नहीं हो रहा है। बच्चा रो रहा है, कहीं उसका डायपर तो गीला नहीं है। बच्चा रो रहा है, कहीं उसको कोई फिजिकल डिस्कम्फर्ट तो नहीं है। या बच्चा रो रहा है, कहीं वह भूखा तो नहीं है। तो निश्चित रूप से आप उसके रोने के साइन को पहचानें, क्योंकि जब तक बच्चे के पास वर्ड नहीं आते हैं तब तक यही रोना उसका मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। फिर जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो छोटे छोटे वर्ड बोल पाते हैं, अनक्लियर्ड वर्ड बोल पाते हैं, और आपको चाहिए कि आप उस अनक्लियर्ड वर्ड को क्लियर करके बार बार बोलें, रिपीट एंड रिपीट बोलें। फिर वो बच्चा उस वर्ड को क्लियर बोलने लगता है। तो बच्चे का ना बोलने से लेकर के बोलने तक का जो सफ़र है वो बहुत चैलेंजिंग होता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपको किसी ऐसी जगह पे रख दिया जाए जहाँ लोग आपके साइन को नहीं समझ रहा है, आपकी भाषा को नहीं समझ रहा है, आप कैसे अपने बात को रखने की कोशिश करेंगे उनके बीच में। सेम बच्चों के साथ भी होता है, क्योंकि बच्चे के पास भी
भाषाई ज्ञान बाद में आती है। लगभग 6 महीने उसको लग जाते हैं ये जानने में कि उसका नाम क्या है, क्योंकि जो उसके नियर बाय लोग होते हैं वो बार बार उस नाम को रिपीट करते हैं और उस नाम को सुनते सुनते उसको लग जाता है कि या समवन कॉल मी, और उस नाम को इतनी बार वो सुनता है कि वो समझ लेता है कि इस वर्ड का यूज़ उसी के लिए किया जा रहा है। फिर अपने एक्सप्रेशन को वो अपने बॉडी लैंग्वेज के द्वारा दर्शाना शुरू कर देता है। चाहे उसे भूख लगी हो, चाहे कोई खाने से उसका मन भर गया हो, तो वो उसके लिए अपना एक साइन लैंग्वेज देता है। पेरेंट्स को उसे भी पहचानना चाहिए। और जब थोड़े और बड़े हो जाते हैं बच्चे, 1.5 से 2 साल के बीच हो जाते हैं, तो वो सेंटेंस को समझने लगते हैं। वो टूटे फूटे सेंटेंस तो बोलते हैं जिसमें से कुछ वर्ड्स गायब होते हैं, बट आप जो बोलते हैं वो समझ जाते हैं कि उसे क्या कहा जा रहा है। वो रिप्लाई नहीं दे पाएगा, लेकिन वो समझ जाता है। उस समय उसका जो अंडरस्टैंडिंग वोकेबलरी है वो उसके जो स्पीच वोकेबलरी है उससे ज़्यादा बड़ा होता है। बच्चे बहुत सारे शब्दों को समझ लेता है, बहुत सारे वाक्यों को समझ लेता है, बहुत सारी बातों को समझ लेता है, लेकिन उसको कह नहीं पाता क्योंकि उसके पास उसके लिए शब्द नहीं होते। चाहे शब्दों का अरेंजमेंट नहीं जानता है वो, कि किस शब्द को पहले किस शब्द को बाद में रखना है। तो वो बोलता तो है लेकिन उसका मीनिंग कुछ और हो जा रहा होता है, आपको समझने में कुछ और आ रहा होता है। लेकिन जो उसके साथ रहते हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि बच्चा क्या कहने जा रहा है। और इसी तरह के गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, टच और जो अनकम्युनिकेट फीलिंग है, ये रोने का, या फिर जो बच्चे का पोस्चर है, या फिर उसका जो उसका साइन लैंग्वेज है, उससे समझिए कि बच्चा क्या कह रहा है। इससे क्या होगा कि आपको बच्चे की बातों को समझने में सहूलियत होगी और बच्चा अपनी बात को एक्सप्रेस करने में कंफर्टेबल होगा। थैंक यू।